एल्डिहाइड और कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन्स में क्या डिफरेंस है, अगर रिंग में एल्डिहाइड ग्रुप हो और चेन में भी एल्डिहाइड ग्रुप हो तो हम किसे प्रेफरेंस देंगे, अगर चेन में एक से ज़्यादा एल्डिहाइड ग्रुप हो तो कैसे नाम दिया जाता है, अगर कीटोनिक ग्रुप एक से ज़्यादा हो तो कैसे नाम देंगे, अगर रिंग में 2 कीटोनिक ग्रुप हो जाए तो कैसे नाम दिया जाएगा, अगर चेन में एक एल्डिहाइड और एक कीटोन दोनों ग्रुप प्रेजेंट हो तब आप कैसे नाम दोगे, किसे प्रेफरेंस दोगे। तो ये सारे जो डाउट्स होते हैं वो आज की वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिए और आप जान पाएंगे कि इससे रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं माइंड में वो सारे आपके क्लैरिफाई होते चले जाएंगे। ठीक है, जेईई लेवल के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, किस टाइप के आ सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, तो आप देखिए और अपने सारे डाउट्स क्लियर कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज हम स्टडी करने वाले हैं आपका नॉमेनक्लेचर, आपका नहीं एल्डिहाइड एंड कीटोन का नॉमेनक्लेचर। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ये समझ जाएं कि एल्डिहाइड क्या होते हैं। व्हाट इज एल्डिहाइड? एल्डिहाइड मतलब जिसमें CHO ग्रुप जुड़ा होता है। ये तुम शुरुआत में बंद हो गए, जिसमें CHO ग्रुप जुड़ा होता है। जस्ट अ मिनट, जिसमें क्या जुड़ा होता है? CHO ग्रुप जुड़ा होता है, दैट इज एल्डिहाइड। और कीटोन्स क्या होते हैं? जिसमें कीटोनिक ग्रुप होता है। कीटोनिक ग्रुप का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, इसको इस तरह से समझो। मैंने क्या करा, एक चेन बनाई कार्बन की। ठीक है, इस कार्बन की चेन के एंड में मैंने CHO ग्रुप जोड़ दिया, दैट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की पहचान क्या? वो कार्बन चेन के एंड में जुड़ा होता है। लेकिन अगर मैंने इसी कार्बन के बीच में O जोड़ दिया, दैट इज कीटोनिक ग्रुप। ये दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये जो एल्डिहाइड होता है ये कार्बन चेन के एंड में होता है और इसकी पहचान कैसे होती है? देखो, अगर इसकी एक तरफ O है दूसरी तरफ H होगा। देखो यहाँ पर ये पूरी चेन आ गई, हमारी ये चेन है और एंड इसका कैसा होता है? CHO। यानी कि इस कार्बन के एक तरफ अगर कार्बन है तो दूसरी साइड क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड O हो गई। अब कीटोन में क्या होता है? कीटोन की पहचान ये है कि इसके दोनों तरफ कार्बन होता है। देखो यहाँ भी कार्बन हो गया और यहाँ भी कार्बन हो गया। ये कीटोनिक ग्रुप की पहचान है। क्लियर हो गई बात? यानी कि इसका जनरल फॉर्मूला RCOR और इसका RCHO। ठीक है, ये इनके जनरल फॉर्मूले हो गए और इनसे इनकी पहचान होती है। कीटोनिक ग्रुप आपको बीच में दिखाई देगा, अगर जैसे मैंने यहाँ बीच में जोड़ दिया, दैट इज कीटोनिक ग्रुप। ठीक, अगर मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दिया तो इट मीन्स ये कीटोन नहीं है, यहाँ पर H जुड़ा होगा जरूर। ठीक है ना, वैलेंसी क्रिएट करने के लिए हम H कर देते हैं। जैसे मान लिया आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन में बताया जाए, दैट इज दिस, ये है हमारा कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, बीच में जोड़ा गया है। लेकिन अगर मैं यहीं डबल बॉन्ड ऐसे कर दूं तो दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि ये एंड में है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी, कीटोनिक ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन जुड़ा होता है। तो ये सबसे अच्छी पहचान है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? चलिए तो अब शुरू करते हैं एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड की नेमिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? देखो, जैसे मान लिया ये हमारा एक एल्डिहाइड है, अगर हम इसको प्रीफिक्स के रूप में लेते हैं, जैसे मान लिया अभी हम आगे पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ेंगे। ठीक है, वो तो बादशाह है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसमें नाम भी उसका जो हम देते हैं उसको सफिक्स के रूप में देते हैं। अगर एल्डिहाइड और एसिड दोनों साथ साथ आते हैं तो एल्डिहाइड हमारा प्रीफिक्स के रूप में नाम दिया जाता है और जबकि एसिड का सफिक्स के रूप में। यानी कि एसिड का नाम लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में उसका एंड से जुड़ेगा। ठीक है ना, ओइक एसिड करके जुड़ता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तब ऐसे टाइम पर एल्डिहाइड को हम प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं। तो प्रीफिक्स के रूप में इसका क्या नाम होता है? दैट इज फॉर्माइल। जब हम प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं तो उसका नाम हो जाता है फॉर्माइल। लेकिन जब हम सफिक्स यानी कि अगर चेन में केवल एल्डिहाइड ही है तो आप उसको सफिक्स के रूप में यूज करोगे, तब इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? तब इसका नाम हो जाएगा हमारा अल। ठीक, लेकिन क्या अल सब में यूज होता है? नहीं जी, सब में यूज नहीं होता। कुछ अलग कंडीशन ऐसी आती हैं जहां हम कार्बेल्डिहाइड यूज करते हैं एंड कार्बेल्डिहाइड। ये भी हम आगे पढ़ेंगे कहाँ यूज करेंगे हम इसको। ठीक है, अभी आप लिख लो इसको। क्लियर होगी बात? प्रीफिक्स के रूप में फॉर्माइल यूज करेंगे और सफिक्स के रूप में ये। अब प्रीफिक्स कहाँ यूज होता है और सफिक्स कहाँ यूज होता है, ये आप करते करते जान जाओगे। ठीक है ना, जब इससे ज्यादा प्रेफरेंस का कोई ग्रुप जुड़ा होगा तब हम वहाँ इसको प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे। लेकिन अगर केवल यही है ग्रुप में प्रेजेंट तो हम इसको सफिक्स के रूप में यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो अब इसका नाम देते हैं। नेमिंग हमेशा वहां से स्टार्ट होगी जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा। अब भाई आप को तो याद हो गया होगा बेसिक फंडा, बहुत ईजी सा है। वर्ड रूट है, इधर हमारा
प्राइमरी प्रीफिक्स है, फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ठीक है ना। ये तो आपको याद हो ही गया होगा, मुझे हर बार बताने की शायद अब ज़रूरत भी नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स ये हमारे प्रीफिक्स हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारा प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स ये हमारे सफिक्स हैं, ये हमारा वर्ड रूट है, ठीक है ना। मतलब कि आपको बेसिक फंडा ये तो आपको याद हो ही गया होगा। ऐसे हम नेमिंग करेंगे, और नेमिंग के लिए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होगा, यानी कि 1 and 2, 2 कार्बन इनके इथेन 1 अल, एक पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है इथेनल, इसको हम इथेनल भी बोल सकते हैं क्योंकि एक पे तो जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, दैट इज इथेनल, ठीक है। अब थोड़ा सा और बड़ा लेते हैं, आपने लिख लिया होगा। आप थोड़ी सी बड़ी चेन ले लो, इसका नाम बताओ, CH2 CH2 CH2, यहाँ CH3, बताओ भाई इसका नाम क्या हो जाएगा। 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 अल या ब्यूटेनल। कोई प्रॉब्लम है नहीं, समझ में आ गया, इजी सा है, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अब बॉर्डलाइन नोटेशन का ले लेते हैं। ये वाला है, इसका नाम बताओ आप, क्या होगा, क्या होगा इसका नाम। देखो अब यहाँ हमारा एंड में नहीं है, तो ये कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक। ये डबल बॉन्ड O है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी नंबरिंग 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है। नाम दे दो उसका, क्या बनेगा। देखो पेंट, इसका नाम है ये पेंट, 2 पे हमारा डबल बॉन्ड 2 इन, ठीक है। अब हम इसका E भी उड़ा देंगे, 1 अल, पेंट 2 इन 1 अल, ठीक है, सिंपल सा है, ठीक। अब थोड़ा सा हम ट्विस्ट लाते हैं, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। क्या ट्विस्ट लाएंगे भाई, अब हमारा ट्विस्ट कुछ ऐसा आया है, रिंग वर्सेस चेन का। रिंग वर्सेस चेन का क्या ट्विस्ट आया है, देखो हमने एक ये रिंग ली है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की ये चेन है और 6 कार्बन की ये रिंग है, टाई अप हो गया है। रिंग और चेन में दोनों सेम कार्बन है। अब यहाँ पर नेमिंग कैसे करेंगे बताओ, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, हमारा फंक्शन ग्रुप कहाँ है, दैट इज दिस, तो बस यही सरदार हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक कार्बन कम कर दूँ तो भी ये क्या रहेगा, पेरेंट चेन रहेगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक। अगर एक कार्बन कम कर दूँ यहाँ पे 6 की जगह 5 करूँ तो भी यही पेरेंट चेन रहेगी हमारी। तो हमारी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और छठे कार्बन से हमारे जुड़ा हुआ है ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट हमारा हो गया, तो क्या नाम बना इसका, साइक्लोहेक्सेनाइल, साइक्लोहेक्सेनाइल 2 मिनट 6, छठे कार्बन पे 6, साइक्लोहेक्सेनाइल, हेक्स हेक्सेन 1 अल, ठीक है, ये इसका नाम हो गया हेक्सेन 1 अल। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट एग्जांपल लो, यहाँ देखो, अब यहाँ रिंग में 2 मिनट, रिंग में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, डेट इज दिस ट्विस्ट। अब बताओ इसका नाम क्या होगा। देखो रिंग में भी अब CHO ग्रुप है और चेन में भी CHO ग्रुप है। जब दोनों तरफ CHO ग्रुप हो तब क्या करेंगे भाई, जब दोनों तरफ CHO ग्रुप हो तब क्या करेंगे, पहले कार्बन गिनो 1 2 3, 3 कार्बन और एक गए, 4 कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन। कौन जीत गया लड़ाई में, रिंग जीत गई। हमने क्या बताया था, आपको याद होगा ये पॉइंट, फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रेफरेंस देते हैं, फिर उसके बाद जो है हमारा डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड देन फिर नंबर ऑफ कार्बन, ठीक। तो यहाँ पर फंक्शन ग्रुप दोनों तरफ है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है ही नहीं, नंबर ऑफ कार्बन किसके पास है ज़्यादा, चेन के पास, सॉरी रिंग के पास है, तो ये हमारी रिंग ले जाएगी। अब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी भाई, ठीक है ना। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है भाई, रिंग की नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होती है, यहाँ से मत कर देना ना, ये भी ध्यान रखो। जब रिंग से जुड़ा हो कोई भी फंक्शनल ग्रुप
तो हम फंक्शनल ग्रुप से पकड़ के रिंग को नहीं करेंगे, वो तो अलग है ना। देखो रिंग से अलग है, रिंग अपने आप में एक गोला है, तो इसी की केवल नेमिंग करो। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, अब कहाँ से लेके जाएं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं से भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6। अब 4 पे क्या जुड़ा हुआ है, 4 पे भी ग्रुप देख लो कौन सा जुड़ा हुआ है, इसकी भी नेमिंग करो। 1 डैश 2 डैश 3 डैश, सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना ये आपका 4 डैश। बच्चों एक बात और ध्यान रखना, नंबरिंग हम एक से करेंगे कि नहीं कि हम यहाँ से उल्टी कर दो, यहाँ पे हमारा ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं, ये यहाँ पे अब इस समय सब्स्टिट्यूएंट का बिहेव कर रहा है ऐसा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। तो हम नंबरिंग हमारी यहीं से स्टार्ट होगी, ठीक। तो हमारा 3 पे क्या है 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला, 4 पे जस्ट अ मिनट, 4 पे क्या है हमारा। अब एक बात ध्यान दो, यहां पर हम इसको 4 नंबर नहीं देंगे, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रीफिक्स। अब यहाँ पे देखो ये प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहा है, जब 2 कार्बन में आ गए तो यहाँ ये प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहा है, तो हम उसको क्या नाम देंगे, फॉर्माइल। क्या नाम देंगे, फॉर्माइल। ये हमारा फॉर्माइल जुड़ा हुआ है, फॉर्माइल, ठीक है, फॉर्माइल। कितने कार्बन, 3, प्रोपाइल। अब यही तो बात ध्यान देनी है, ये एग्जाम्पल क्यों इंपॉर्टेंट हो चुका है, ये एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट क्यों हो चुका है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि यहाँ पर एक चीज ये देखो, ये फॉर्माइल है लेकिन ये 3 कार्बन है, हम इसका कार्बन नहीं गिनेंगे इसमें, क्योंकि हम उसको नाम दे रहे हैं ना फॉर्माइल, इसको कार्बन में नहीं गिनेंगे। प्रोपाइल आएगा, 4 फॉर्माइल प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद, डैश। क्या है ये, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना, साइक्लोहेक्सेन 1 अल। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। दैट इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4 फॉर्माइल प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन 1 अल। क्लियर हो गई बात, मतलब CH ग्रुप दोनों है, एक हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है यहाँ पे और एक हमारा फंक्शनल ग्रुप बन रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट लेके चलते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती हैं और छोटी सी गलती सब नंबर काट लेती है। और ऑप्शन भी ऐसे ऐसे दिए होते हैं, कंपटीशन में देखना, गौर करना, ऑप्शन भी ऐसे ऐसे दिए होते हैं कि आपको लगेगा बिल्कुल सही है भाई, 2 3 ऑप्शन सही दिखते हैं, लेकिन अगर आपको ये छोटे छोटे अंतर पता है, बहुत ध्यान से आपने इनको पढ़ा है, तो आप कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, डेट इज दिस। अब इसका बताओ भाई, ये कॉर्नर में है तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। ये भी 4 कार्बन का, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ठीक है ना। तो अब इसका नाम दे दोगे आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या बनेगा इसका नाम, 4 साइक्लोब्यूटाइल ब्यूटेन 1 अल, ठीक है, वो साइक्लोब्यूटाइल ब्यूटेन 1 अल। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट बात हम लेकर चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाया करते हैं, दिस एंड दिस। कितने कार्बन बनेंगे हमारे, चलिए हम सब खोल के लिख लेते हैं जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। बॉन्डलाइन नोटेशन से अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, CHO CH2 CHO एंड देन CHO। इसकी नेमिंग करके बताओ कैसे करोगे। आप कहोगे अरे मैम 1 2 3 4 5 कार्बन तो हमारी लंबी चेन हो ही रही है और इसको हम सब्स्टिट्यूएंट बना देते हैं। हम ये कहेंगे कि भाई ऐसी नाइंसाफी क्यों हुई इसके साथ कि आपने 5 कार्बन तो ऐसे गिन ली और बेचारे एक को सब्स्टिट्यूएंट के रूप में छोड़ दिया। वो कहेगा नहीं भाई मुझे भी इस चेन में ले लो, मुझे क्यों छोड़ दिया, है तो तीनों एक जैसे। क्या तीनों जब एक जैसे हों, यहाँ पर यहाँ OH होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता, लेकिन जब तीनों एक जैसे हैं तो आप कैसे छोड़ सकते हो, गलत हो गया ना। तो IUPAC ने एक नया रूल दिया। IUPAC ने क्या कहा, जब ऐसी कंडीशन आए
कि तीनों की तीनों सिमेट्रिकल कंडीशन में हो। देखो CH2CHO 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 सिमेट्रिकल कंडीशन, तीनों एक जैसे ग्रुप हो, उनमें आपस में ही नंबरिंग के लिए एक लड़ाई हो रही हो कि हम नंबरिंग कैसे करें। तो उन्होंने एक रूल दे दिया। क्या रूल दे दिया? मत दो नंबर किसी को, मत दो, बहुत लड़ रहे हैं मत दो, ना इसे दो ना इसे दो ना इसे दो। नंबरिंग किसको दो? बस कार्बन को 1 2 3 डेट्स ऑल, किसी को नंबरिंग मत दो। अब ये लड़ पड़े, भाई हमें नंबरिंग नहीं दोगे तो हमें कौन पहचानेगा, हमारी पहचान कैसे होगी, हम क्या अल के रूप में जाने जाएंगे? उसने कहा ना भाई, IUPAC ने कहा तुम अल के रूप में नहीं जाने जाओगे, तुम्हें एक स्पेशल नाम दिया जाएगा। तुम्हें क्या स्पेशल नाम दिया जाएगा? कार्बेल्डिहाइड। तुम पूरे विश्व में कार्बेल्डिहाइड के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे, जो मैंने तुम्हें वरदान दिया। ठीक है, खुश हो गए बेचारे तीनों, बहुत खुश। ठीक है, हमें एक नया नाम मिला कार्बेल्डिहाइड, बहुत खुश। ठीक है, वो कह रहे हैं ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं, अब कितने CHO हो, हमें अपना नया नाम, अपनी नई पहचान मिल गई है। ठीक है भाई, तो क्या बनी उस पहचान से? नेमिंग क्या बनी? तीनों कार्बन पे 3 कार्बेल्डिहाइड ग्रुप जुड़े हुए हैं, तीनों कार्बन पे 3 कार्बेल्डिहाइड। बस अब हमें क्या लगाना था? सफिक्स में अल की जगह अल को रिप्लेस करके क्या लगाना था? कार्बेल्डिहाइड। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ क्या है? 3 कार्बन, प्रोपेन 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3, ट्राई कार्बेल्डिहाइड। अब देखो यहाँ पे कोई AEIOU या Y नहीं है, तो हम यहाँ पे पूरा लिखेंगे। ठीक है ना, E नहीं हटाएंगे। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ये इसका नाम हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल आपका हो गया। क्लियर हो गई बात? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कभी हम इस CHO ग्रुप को रिंग में नहीं लेते हैं, रिंग से अलग कर देते हैं। इसको देखो रिंग से अलग कर दिया ना, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग। इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं? CH2 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 CHO CHO एंड देन CHO। यही तो है ये स्ट्रक्चर। ये ऐसे लिखो, ये ऐसे लिखो। इन तीनों को नंबरिंग दे दी और इन तीनों का एक अलग नाम रख दिया, कार्बेल्डिहाइड, ट्राई कार्बेल्डिहाइड। 3 तो ट्राई, 2 है तो डाई, 1 है तो मोनो कार्बेल्डिहाइड। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? ठीक, ये बात आपको स्पेशल ध्यान रखनी है। अच्छा, एक चीज और है इसमें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। वो क्या है? देखो, मैंने कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से ली। यहाँ पे जुड़ा है मेरे पास CH2Br और यहाँ पे जुड़ा है CH2CHO और यहाँ पे इस तरह से CHO। इसकी नेमिंग करोगे, कैसे करोगे? ये ग्रुप कौन सा है? ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट ही तो है। क्या है इसका नाम? इसका नाम है ब्रोमोमिथाइल। ब्रोमोमिथाइल, जैसे CH2Cl है क्लोरोमिथाइल, CH2I है आइडोमिथाइल। ठीक है ना? अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है फॉर्माइल मिथाइल। आपको याद है मैंने सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था प्रीफिक्स के रूप में हमें क्या यूज करना होगा CHO के लिए? फॉर्माइल वर्ड। तो यहाँ पर ये प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, क्योंकि देखो मेन चेन हमारी यही है लंबी, कार्बन सबसे ज्यादा इसी में ही है। ठीक है ना? तो हम इसको कैसे लेंगे? सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। अब आप कहोगे सब्स्टिट्यूएंट के रूप में क्यों? आप गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे ये बताओ, क्या आप इसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में छोड़ सकते हो? नहीं, इसे नहीं छोड़ सकते, भले ही आप इसको ले लो। ठीक है, इसे ले लो। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? हम इस तरह से नहीं छोड़ सकते। 1 2 3 4 5 6 ये हमारी मेन चेन हो गई, क्योंकि 2 है ना टाइप कंडीशन, 6 और दैट इज 6। तो आप ये वाली लोगे। क्लियर हो गई बात? कौन सी लोगे? ये वाली लोगे। ठीक है, तो अब देखो और अगर आप ये भी लेते हो तो भी सेम चीज है। गौर करो जरा, इस चीज को जरा ध्यान से देखो, ये है क्या? ये यही तो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सेम चीज है। अब आप इधर से लो या इधर से लो,
हाँ, अगर एक कार्बन यहाँ ज़्यादा होता तो आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर लेते। अब टाइप कंडीशन है, आप ऐसे करो या ऐसे करो, गिनती ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों सेम पढ़ रहा है, ठीक है ना, दोनों सेम पढ़ रहा है। अब यहाँ पे हमारा एक क्या हो गया, एक CH ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, ठीक है ना। यहाँ भी देखो ये फॉर्माइल मिथाइल है नहीं, एक CH2 ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, फॉर्माइल मिथाइल, ये भी फॉर्माइल मिथाइल। अब नंबरिंग यहाँ से कर दो, यहाँ से कर दो, बात एक ही रहेगी, ठीक है ना, बात एक ही रहेगी। बात एक कब नहीं होती, जब यहाँ 6 की जगह 7 होते। अगर मैं यहाँ पे एक ये और बढ़ा देती तो हमारी ये मेन चेन बन जाती, तब आप ये नहीं लेते नंबरिंग में, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ एक कम कर देती, ठीक, तो आप नंबरिंग में यहाँ से लेते। क्लियर होगी बात। लेकिन अभी जो हमारे पास है हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। चलिए ऊपर लिखा तो है ही, इसको मिटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब नेमिंग करते हैं। पहले कौन सा लेंगे, अल्फाबेटिकली ग्रुप लेते हैं। तो 5 ब्रोमो मिथाइल, 3 फॉर्माइल मिथाइल हेक्सेन 1 अल, ठीक, ये इसका नाम हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी डाल लो आप इंपॉर्टेंट। कुछ जो भी विचित्र चीजें हैं हट के अलग, वो सब इंपॉर्टेंट मान जाती हैं, ठीक। तो ये तो आपके लगभग हो गए सब एल्डिहाइड। अब हम बात करते हैं कीटोन की। अब हम बात करते हैं किसकी भला, कीटोन की। कीटोन्स में देखो आप, कीटोन हमने बताया क्या होती है, RCOR, जब चेन के बीच में जुड़ा हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सबसे सिंपलेस्ट कीटोन की क्या होती है, इसका सिंपल नेम है एसीटोन, ठीक है ना। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं, एक ही ग्रुप, एक ही ग्रुप, मिथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक, ये इसका नाम क्या, मिथाइल मिथाइल कीटोन। वन टू थ्री, ये तो उसका हो गया कॉमन नेम। भाई कॉमन नेम भी तो पता होना चाहिए, नहीं चाहिए। IUPAC तो बाद में बनेगा, आपसे कॉमन नेम करके पूछ लिया जाए, भाई मिथाइल मिथाइल कीटोन का जरा IUPAC नाम बताओ, स्ट्रक्चर नहीं दिया आपको तो आप कैसे करोगे। तो हमें वो भी पता होना चाहिए, कॉमन नेम पता लग गया, आप IUPAC नेम निकालो। कितने कार्बन है, अब एक बात आपको ध्यान रखनी, यहाँ पर जो गिनती होगी कार्बन की वो यहाँ से नहीं होगी, जहाँ से हमारा कीटोनिक ग्रुप है CU ग्रुप, वहां से गिनती नहीं होगी, गिनती कोने वाले से ही होगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी। 1 2 3, 3 है कार्बन, प्रोपेन 2 ओन। हाँ, कीटोन्स में सफिक्स क्या लगता है हमारा, कीटोन्स के लिए आप और लिख लो, ये शायद नहीं लिखवाया था, स्टार्टिंग में रह गया था। कीटोन्स के लिए हमारा प्रीफिक्स है ऑक्सो या कीटो, ये हमारा प्रीफिक्स रहता है, और हमारा सफिक्स रहता है ओन, ONE, ओन, ओन पढ़ना है इसको। क्लियर होगी बात, ये आप लिख लो कहीं। तो हमारा क्या रहेगा, प्रोपेन 2 ओन। अगर आप इसको खाली प्रोपेन ओन भी लिख दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई दूसरे नंबर पे तो आएगा कीटोनिक ग्रुप, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आएगी बात समझ में। चलो अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर ये वाला कीटोन आपको दिया हो ये वाला कीटोन आपको दिया हो तो आप इसका क्या नाम दोगे। देखो कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल इथाइल कीटोन। एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ इथाइल ग्रुप है, मिथाइल इथाइल कीटोन। लेकिन अगर IUPAC नाम की जाए तो कहाँ से ये CU ग्रुप पास पड़ रहा है वहां से नेमिंग हम स्टार्ट कर देंगे। 1 2 3 4 नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ से CU ग्रुप पास पड़ेगा। तो ब्यूटेन 2 ओन दूसरे नंबर पे, ब्यूटेन 2 ओन। अगर ब्यूटेन ओन भी लिख दोगे तो भी सही रहेगा, क्योंकि अगर ये बताओ, अगर मैं ये CU ग्रुप यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दूँ तो यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी, तो भी ब्यूटेन 2 ओन, ठीक है। अब कहाँ पर इसकी वैल्यू है, जब बहुत लंबी चेन है, ये आ गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 ओन, ठीक। अगर मैंने यहाँ लगा दिया तो क्या होगा, पेंटेन 3 ओन। समझ में आई बात, नहीं आई, 1 2 3 1 2 3
यहाँ पर वैल्यू है 2 on 3 on की। क्लियर हो गई? जितनी बड़ी चेन उस हिसाब से उसकी लोकेशन के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, अब आपको बेसिक्स तो क्लियर हो गए होंगे। चलो थोड़े से और आगे बढ़ के चलते हैं, इस स्ट्रक्चर का बता हुआ। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? यहां से देखो आप, ये कीटोनिक ग्रुप पास में कहां से पढ़ रहा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। कौन सा पास है भाई? ये वाला पास है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की चेन है। भाई नाम दे दो, क्या दिक्कत है? ऑक्टा 1 7, एक और 7 पे, डाई इन 4 ऑन। आपको याद होगा हमने बताया था प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, ये हमारा इन आइन, ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये प्राइमरी सफिक्स होते हैं और फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। बात तो आपको याद है ना? तो पहले हम डबल बॉन्ड का नाम करेंगे, डाई इन, 2 है, डाई इन 4 ऑन। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट लेके चलो। देखो अगर मैं यहाँ पे ये ना लगाऊं, समझो इसको, तो ये एल्डिहाइड है। अगर मैंने यहाँ पे एक और लगा दिया, ये कीटोन हो गया। अंतर समझ में आ गया ना आपको? बिल्कुल अंतर समझ में आ गया ना? ठीक है, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, लगा दो। 4 पे एक मिथाइल ग्रुप है, 4 मिथाइल, 5 कार्बन है, पेंटेन 2 ऑन। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं। जब हमारे पास 2 कीटोनिक ग्रुप एक चेन में आ जाए और फिर एक रिंग में आ जाए, चलो तो सही है। 2 कीटोनिक ग्रुप पहले एक चेन में करते हैं। अब कैसे नाम देंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5, पेंटेन कहाँ कहाँ जुड़े हैं? 2 पे, कॉमा 4 डाई ऑन, बस पेंटेन 2 4 डाई ऑन, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? जितने हो ट्राई ऑन, टेट्रा ऑन, जितने हो कीटोनिक ग्रुप उतने जोड़ते चले जाओ। प्रॉब्लम सॉल्व। अगर ये चीज रिंग में आ गई है, ऊपर नीचे, अब दिख रहा होगा ऊपर नीचे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6, साइक्लो हेक्सेन 1,4 डाइओन, बस इसमें साइक्लो हेक्सेन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बात समझ में? तो आप कर लोगे, ठीक। अच्छा, अब एक चीज और ट्विस्ट, एल्डिहाइड प्लस कीटोन, एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें एल्डिहाइड भी है एंड कीटोन भी है। किसको प्रेफरेंस देंगे? नाम कैसे रखेंगे? डेट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। एल्डिहाइड प्लस कीटोन का तड़का कैसे लगा भाई? तड़का कुछ ऐसे लगा, डेट इज दिस। अब इसकी नेमिंग करो, कैसे करोगे? पहचानो, ये एंड में ओ है एल्डिहाइड ग्रुप, दोनों तरफ कार्बन जुड़ा हुआ है कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। प्रेफरेंस हमेशा एल्डिहाइड और कीटोन में से किसको मिलती है? नोट डाल के लिख लो कहीं, एल्डिहाइड को, ठीक है ना भाई। देखो नाम में ही है एल्डिहाइड एंड कीटोन, सबसे पहले एल्डिहाइड को प्रेफरेंस है, फिर देन कीटोन को प्रेफरेंस है। तो अब जब हमने इसको प्रेफरेंस दे दी तो सफिक्स हमारा ये बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स, यानी कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। अब ये ग्रुप हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया और ये हमारा मेन बन गया, तो हम नंबरिंग भी कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्लियर होगी बात क्लियर? 1 2 3 4 हो गई नहीं? 3 हमने बताया था कीटोन के लिए कीटो या ऑक्सो प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं। 3 ऑक्सो ब्यूट, ब्यूटेन 1 अल, या 3 कीटो ब्यूटेन 1 अल या ब्यूटेन अल, दोनों नाम सही है, ठीक है ना। एक दिखाओ या ना दिखाओ सही है, ऑक्सो लिखो या कीटो सही है,
क्लियर हो गई बात? ये था ट्विस्ट। तो ये हो गए आपके कुछ एग्जाम्पल्स एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड। ठीक है, लगभग सब कवर कर दिया है, कुछ बच के नहीं जाएगा। कुछ मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, खुद से कीजिए, अपने आप कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या उसके आंसर हैं, आपने क्या क्या किया है। ठीक है, डू इट योरसेल्फ, आपको खुद करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, थोड़ा सा नीचे लिख लें, ये CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ से ये जुड़ा हुआ है। सेकंड है हमारा ये CHO ग्रुप है। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, ये आपको खुद से करने हैं, ट्राई करिए। ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, ये इसका अलग है, ये जो है इससे अलग है। ठीक है ना, चलिए खुद से ट्राई करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसका नॉमेनक्लेचर करें। फिर उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, एसिड के साथ अल्कोहल और एल्डिहाइड मिक्स कर देंगे। ठीक है ना, अगली बार हम मिक्सिंग के एग्जाम्पल भी, या फिर मैं मिक्सिंग के कुछ एग्जाम्पल्स के साथ एक अलग वीडियो बना लूंगी। ठीक है ना, और वैसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, खुद से ट्राई करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।